बहुत समय से हरिराम के पास एक बैल था जिसका नाम चेतन है। चेतन बड़ा ही भला, शरीफ और सियाना किस्म का बैल था। जब वो जवान था तो सारी दुनिया के काम किया करता था। हरिराम उससे एक दिन में 10-10 खेत जुतवाने का काम लिया करता था। लेकिन समय के साथ ही अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। हरिराम को तो बस उससे पहले जैसा ही काम चाहिए था, क्योंकि हरिराम एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपना मतलब निकालना था, अपने खेतों का काम कराना था, अपनी फसल से मतलब था। उसे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि चेतन बेचारा बूढ़ा हो चुका है, वो अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता। चल चल चेतन, तैयार हो जा, आज तुझे 10 खेत और जोतने हैं। नहीं मालिक, रहम करो मुझ पर। थोड़ा तो तरस खाओ। अब मैं पहले जैसा जवान नहीं हूँ। मुझसे 10-10 खेत नहीं जोते जा सकते। पहले जब मैं जवान था मैंने कभी आपसे किसी बात की शिकायत नहीं की, और लोग तो 2 बैलों को हल लगा के खेत जोतने का काम करते हैं, लेकिन मैंने एक ने ही आपका इतने खेत जोतने का काम किया है। अकेला हल खींच के पूरा दिन काम किया है, पर अब आपको दूसरा बैल मेरे साथ हल जोतने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ जुबान लड़ाए? दूसरा बैल कहां से लेकर आऊंगा? दूसरा बैल लाऊंगा तो उसके लिए अलग से खर्चा होगा, उसके दाने पानी पर भी, उसके चारे पर, उसकी सेवा में, हर चीज पर खर्च होगा। तू क्या कम खाता है जो एक दूसरा बैल को ले आऊं? अगर तू काम करता है तो फ्री का नहीं करता है, खाता भी उतना ही है। चेतन सही कह रहा है बाबा, आप खुद ही देखिए ना, वो कितने लंबे समय से हमारे घर का काम करता आया है, कभी उसने किसी बात की शिकायत नहीं की। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो इतना काम नहीं कर सकता। आप पहले जैसा काम मत लीजिए बाबा, उसे भी तकलीफ होती है। अब हम ऐसा करते हैं बाबा, एक और बैल लेकर आते हैं, फिर वो बैल चेतन के साथ थोड़ी मदद कर लेगा। तू कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहा है इस चेतन की? तुझे बोलने का हक नहीं है। जा जा, जो काम करने को कहा है पहले वो कर। चुपचाप जाकर खेतों में पानी लगा, मैं चेतन को लेकर आता हूँ। खेत जोतना है, बहुत काम पड़ा है बाकी। हरिराम के बेटे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसे सब पता था। वो सब जानता था कि उसके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपने पिता के आगे एक नहीं चलती थी। नीरज चेतन की मदद करना चाहता था दूसरा बैल लाकर, लेकिन उसका पिता नीरज को चेतन की मदद नहीं करने देता था। फिर खेत में हरिराम चेतन को एक हल लगाकर खेत जोतने लगा। जैसे तैसे चेतन ने एक खेत तो निकाला, लेकिन जैसे ही दूसरा खेत जोतने लगा उसकी टांगे कमजोरी से थर-थर कांपने लगी। अरे मालिक, क्या कर रहे हो आप? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ? मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। देख चेतन, नौटंकी ना कर। अभी तक तो अच्छा भला चल रहा था, अभी रुक रुक के चल रहा है। चल, नहीं तो देख मेरे से मार खाएगा। अगर तूने ऐसा नाटक किया तो मैं कल ही तुझे कसाई को बेच दूंगा और अपने लिए एक नया बैल लेकर आऊंगा। जैसे ही हरिराम ने चेतन को कसाई को बेचने की बात कही, चेतन बहुत घबरा उठा। नहीं मालिक, मुझे कसाई को मत बेचिए। तो चल फिर, जल्दी चल, काम कर, अभी बहुत काम बाकी है खेतों में। खेतों में पानी लगा रहे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आ रहा था कि उसके पिता चेतन के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो मन ही मन दुखी हो रहा था। कुछ समय खेतों में काम करने के बाद देखते ही देखते चेतन धड़ाम से खेतों में गिर जाता है और कमजोरी के कारण गिर के बेहोश हो जाता है। अरे, इसको क्या बीमारी पड़ गई? नीरज सुन, ये तो गिर गया है। जैसे ही होश आए आते ही इसे घर ले आना। नीरज चेतन को उठाने की कोशिश करता है। चेतन, उठो उठो, क्या तुम पानी पियोगे? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो, जिससे तुम्हें होश आ जाएगा। नीरज चेतन को पानी पिलाकर होश मिलाकर घर आ जाता है। हाँ तो चेतन, इतने सालों में मुझे नहीं लगा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन आज सच में मुझे लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। मुझे अब दूसरा बैल काम के लिए लाना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें मुफ्त का फ्री में यहाँ पर नहीं पाल सकता। मैंने तुम्हें बेचने की बात कर ली है। थोड़े दिनों में ग्राहक आता ही होगा और वो तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे ना बेचिए। बस मेरे उन दिनों को याद करके मुझे रख लीजिए। मैंने आपके खेतों में
शिद्दत से दिन रात काम किया है। एहसान फरामोश, मैंने क्या तुम्हारे लिए कम किया है? जितना मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, किसी दूसरे घर में होते तो आज तक तुम मर चुके होते। हरिराम अपने लिए एक जवान और नया बैल लेकर आता है। वही चेतन की जगह पे उसे रखता है, खूब खिलाता पिलाता है और चेतन को बाहर ठंड में बांध देता है और ना उसे चारा देता है ना पानी। चेतन अपने मालिक से बहुत दुखी था कि उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया और वो सब भूलकर अंत में जाकर उसके साथ ये सब कर रहा है। मालिक, आप इतने खुदगर्ज हैं, मुझे नहीं पता था। आज आपने एक नया और जवान बैल लाया, उसे अंदर बांध दिया और मुझ पर इतना भी तरस नहीं है, मुझे ठंड में बाहर बांध दिया और फिर ना पानी दिया ना चारा। क्या हम जानवरों की बस यही औकात है? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नया बैल आने से आपने चेतन को बाहर बांध दिया, हालांकि अंदर जगह भी थी उसको भी अंदर बांधने के लिए, पर आपने उसे बाहर बांध दिया। इतनी ठंड में ना उसे खाना दिया ना पानी दिया। उस बेजुबान पर थोड़ा तो तरस खाओ। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर लेते हो इन जानवरों की? ये जानवर होते ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ समय तक काम आते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। और वैसे भी इस चेतन का हमें करना ही क्या है, चाहे ठंड में बंधा हो या अंदर, और चारा पानी देकर ऐसे ही क्यों बर्बाद करना है? कल ग्राहक आता ही होगा, मैंने बात कर ली है, वो इसे ले जाएगा। अब तुम चलो, सो जाओ। इन जानवरों की इतनी चिंता मत किया करो, नए बैल को भी कल खेत में ले जाना है। नीरज अपने पिता की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जिस बैल ने सारी उम्र उस घर के लिए इतना किया, अब वो उसके सारे एहसान भूलकर उसको मरने के लिए ठंड में छोड़ गया है। बाबा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। नीरज ने अब सोच लिया था कि अपने पिता को उसकी गलतियों का एहसास दिला कर ही रहेगा। भाई, तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में, और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बंधा हूँ, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था। जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था, अकेला ही। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझे बेचने के लिए ग्राहक को बुलाया है और इसी कारण मुझे बाहर ठंड में बांध दिया गया है। चारा दाना पानी कुछ भी नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें इसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें लाया गया है, तुम्हें अंदर मेरी जगह पर ही बांध दिया गया है, इसीलिए तुम्हारी इतनी कदर हो रही है, क्योंकि तुम जवान हो, मालिक के खेत जोतोगे। क्या तुम सही कह रहे हो? इसका मतलब जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, क्या पता, हो सकता है, क्योंकि इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने मालिक के लिए इतने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, तो तुम्हारे साथ करने में कौन सी बड़ी बात होगी। हरिराम का नया बैल चिंता में आ गया था कि जैसे हरिराम ने अपने पुराने बैल चेतन के साथ किया, कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही ग्राहक चेतन को लेने आता है, चेतन चुपचाप ग्राहक के साथ अपनी किस्मत समझकर उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से नीरज बोलता है, रुको, तुम मेरे बैल चेतन को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। क्या मतलब? ये बैल तुम्हारे पिता ने मुझे बेचा है? बेटा नीरज, तुम्हें क्या हो गया है? इस बूढ़े बैल के लिए क्यों इतना चिंतित होते हो? मैं इसे बेच चुका हूँ, जाने दो इसे। ठीक है पिताजी, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैंने भी कुछ सोचा है। पिताजी, अभी तो आप काम कर सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, घर बार खेत, लेकिन कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, एकदम बेकार हो जाओगे। तब मैं आपको अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सही तो कह रहा हूँ पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है कि बूढ़े किसी काम के नहीं होते। जैसे चेतन के बूढ़े होने पर वो आपको बेकार लग रहा है और आप उसे बेच रहे हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है, वो किसी काम का नहीं होता।
ये सब सुनकर हरिराम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके बेटे ने उसकी आंखें खोल दी और उसे गलत करने से रोक दिया। बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रहा था। सही मायने में मैं अकल में तुमसे बहुत छोटा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने मेरी आंखें खोल दी। और चेतन, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कितना गलत था मैं, तुम्हारे एहसानों को भूलकर तुम्हारे साथ इतना गलत करने जा रहा था। आज अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। मुझे माफ कर दो। हरिराम की आंखें खुलने के बाद वो कहता है कि उसे चेतन को नहीं बेचना है और वो चेतन को अपने पास ही रख लेता है। चेतन, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे मेरे पास। जिस तरह से तुमने सारी उम्र मेरे लिए इतना किया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। मालिक, मुझे बहुत खुशी है कि आपको समझ में आ गया कि हम जानवरों में भी जान होती है, हमारे अंदर भी दिल होता है, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान होती है और हमें भी तकलीफ होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ छोटे मालिक का कि उन्होंने आपको इस बारे में एहसास दिलाया। नहीं चेतन, तुम मेरा धन्यवाद मत करो, ये तो मुझे करना ही था। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या तुम्हारे लिए? अगर तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होता तो भी हमारा कर्तव्य बनता कि हम तुम्हारी सेवा करें बुढ़ापे में। इस तरह से हरिराम चेतन को वापस रख लेता है और बुढ़ापे में उसकी खूब सेवा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बूढ़ा चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या जानवर का हो, बूढ़े होने पर किसी की महत्वता कम नहीं होती। अगर हम उसकी जवानी में कदर करते हैं तो बुढ़ापे में भी हमें उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए।